तो इसीलिए ऑर्गन्स जो हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स क्या करेंगे, बोलिए, तो वो सब जुड़ के एक कॉमन फंक्शन। जैसे आपका डाइजेशन में कौन कौन मदद करता है, बताइए? ऊपर से नीचे माउथ, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, esophagus, stomach, large intestine, small intestine, liver, large intestine, pancreas, gallbladder, anus, rectum, है ना? तो so many different cells, so many different organs, they unite together to form what? An organ system. तो ये आपका हो गया क्या? So this is what is referred to as level of organization. ठीक है, मतलब बॉडी के अंदर काम कौन करता है, तो इसलिए बॉडी जो है वो क्या हो जाएगा? सो बॉडी इज एक्चुअली बॉडी प्लान, ओके, बॉडी इज एक्चुअली बॉडी प्लान एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एक्चुअली हु वर्क्स इनसाइड द बॉडी। तो बॉडी के अंदर कौन काम करता है वो डिसाइड करता है कौन? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अंडरस्टूड? चलिए, तो ये हमारे कुछ चीजें हैं। अगला पॉइंट जो हमारा आ जाएगा दैट इज सिमेट्री। नाउ सिमेट्री क्या है? इट रेफर्स टू द सिमिलैरिटी इन अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स, ओके, इन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्री। मतलब अगर आप अपना लेफ्ट साइड देखें एंड आपका राइट साइड देखें, अगर हर चीज एक जैसा है, सो वी आर सेड टू बी व्हाट? सिमेट्री। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इफ एन ऑर्गन, इफ एन ऑर्गेनिज्म, तो हाउ वी विल राइट इट एक्चुअली? तो इसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखेंगे इफ एन organism can be cut into two equal and opposite, okay, halves in dash plane and dash axis, okay, it is referred to as dash symmetry. ओके, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो जब आप स्कूल में लिखेंगे तो आपको डैश पूर्ण करना पड़ेगा। कोई शक? तो डैश पूर्ण का मतलब मालूम है? फिल इन द ब्लैंक्स। अंडरस्टूड? तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। चलिए, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट, ओके। तो अब ये आप याद रखिए। नाउ अब आप एक बिल्कुल स्फेरिकल चीज को इमेजिन कीजिए। तो बिल्कुल स्फेरिकल चीज कर लिया इमेजिन। अब आप सोचो उसको कैसे, कितने प्लेन एंड कितने एक्सिस में काट के रख पाएंगे इनटू टू इक्वल ऑपोजिट हाफ्स? बोलिए एकदम। डोंट टॉक नॉनसेंस। बायोलॉजी में नथिंग इज इनफाइनाइट, ओके। तो इसलिए डोंट यूज नॉन बायोलॉजिकल टर्म्स इन बायोलॉजी, फाइन। तो ये याद रखेंगे क्योंकि बायोलॉजी का अपना एक दुनिया है और उसमें अपना सड़ा दिमाग मत घुसाओ। अंडरस्टूड? तो ऑलवेज डिफाइन इन द लिमिट्स ऑफ बायोलॉजी, डोंट पोक योर फुलिश थिंग्स इनसाइड इट। चलिए, तो आप बताइए हाउ मेनी, देखो प्लेन मतलब क्या है मालूम है? जैसे अभी आप देखो, ये देख रहे हो कि नहीं, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। सपोज मैं क्या करूंगा, एक पोटा लूंगा, ओके, सपोज आई विल टेक अ ग्लास शीट एंड आपके आर पार कर दूंगा, 2 फाड़ा बना दूंगा। तो अब समझ में आया प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ओके, इट इज ए 2 डायमेंशनल प्लेन, तो जिसको हम यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? सपोज आई विल शो यू इन वीडियो
तो अभी जैसे मैं कोई चीज लाऊं, ओके, तो जैसे अभी कोई देने वाला नहीं है मेरे को. कैन यू गिव मी वन छुरी? रहने दो, आई विल शो यू देम लाइक दिस. तो आप देखिए, ये आप देख रहे हो, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, देख रहे हो कि नहीं? Yes. Yes, sir. अब Yes. ये क्या है? ये एक लाइन है. So this line is called axis and the 2D plane is called plane. अब सपोज ये बॉल तो मेरे पास हर समय होता है, यू नो आई लव बॉल्स, तो इसीलिए सपोज दिस इज अ बॉल. अब मैं ये प्लेन को इसके आर पार करूंगा. ओके, इफ आई कट इट लाइक दिस, तो क्या होगा? ये इसके आर पार हो जाएगा. तो अब इसमें 2 इक्वल ऑपोजिट हाफ बनेगा. बस आपको सोचना है कितने प्लेन में इसको घुसा पाएंगे एंड हाउ मेनी एक्सिस. ओके, आप ये सपोज पैरेलल टू एक्स हो गया, ये पैरेलल टू वाई हो गया, ये पैरेलल टू जेड हो गया. सो दीज आर डिफरेंट एक्सिस. तो अब ये जो बॉल आप देख रहे हो, ये एग्जैक्टली स्फेरिकल बॉल है. फाइन. नाउ एक और बॉल, आई डोंट नो इफ आई हैव ए, इधर नॉन स्फेरिकल बॉल शायद नहीं है मेरे पास. अब सपोज ये ग्लास है. अब इस ग्लास को हम कैसे काटेंगे वो आपको सोचना है. ओके, लाइक दैट. तो समझ में आया? सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्री. तो अब आप इमेजिन करिए वो बॉल, तो उसको किसी भी एक्सिस में हम काट सकते हैं, है कि नहीं? Yes, sir. किसी भी प्लेन में हम काट सकते हैं, बट पासिंग थ्रू डायामीटर. ओके, अगर आप कोई भी एक छुरी लो, इसको काटो, जस्ट कट इट. एक्चुअली मेरे पास कोई एप्पल होता तो मैं दिखा देता. तो उसको जस्ट काट दो. तो जब काटोगे आप देखोगे इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए. तो बॉल जेहेतु स्फेरिकल है, इसको हम इक्वली ऑपोजिट काट सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? एनी प्लेन एक्स, इधर आ, एनी प्लेन एनी एक्सिस पासिंग थ्रू इक्वेटर. कोई शक? तो उसको हम क्या बोलेंगे? spherical symmetry. So in this, an organism can be cut into 2 equal and opposite half in any plane and any axis passing through diameter. कोई समझ में आया? Okay, or Yes, sir. all planes will cut the animals into 2 equal halves. ऐसा भी आप बोल सकते हो. कोई भी प्लेन काटो, किधर से काटो, जहां मर्जी से काटो, all planes will cut the animal to 2 equal halves provided it passes through the diameter. अब जैसे सपोज मैं ऐसे काटूं, ओके, नाउ सपोज मैं इसको यहां से काटूंगा, इधर से, तो क्या ये इक्वल हाफ होगा? नहीं sir. नहीं. No, sir. इधर से No, sir. Oh, sir. ओनली बीच में से. तो इट शुड, तो आप ये डायमीटर यूज करो, आप ये डायमीटर यूज करो, आप ये डायमीटर यूज करो, आप ये डायमीटर. तो एनी एक्सिस, एनी प्लेन, आप ऐसे घुसाओ, ऐसे घुसाओ, ऐसे घुसाओ, ऐसे घुसाओ, कुछ मर्जी एक्सिस में घुसाओ, बट डायमीटर से, तो 2 इक्वल ऑपोजिट हाफ मिलेगा. कोई शक? नाउ इस ग्लास को क्या करेंगे बताओ? हाउ वी कैन कट एनी ग्लास जो आपके टेबल में पड़ा हो. हाँ बोलो. Any plane but one axis. passing through the central. एनी एक्सिस, एनी एक्सिस नहीं, एक्सिस तो एक Any वाई. plane, one axis. ऐसे काटने से होगा क्या? ऐसे नहीं होगा सर, क्या? मतलब y axis. No, sir. ओनली वाई एक्सिस.
ना अगर ये निडारिया है तो ये कौन सा ओपनिंग है? माउथ। एंड ये Yes, क्या sir. है? Yes, sir. ये अवे फ्रॉम माउथ। तो इसलिए निडारिया में जिस तरह माउथ होता है उसको हम ओरल एंड बोलते हैं, जिस तरह उसका उल्टा साइड एग्जैक्टली ऑपोजिट टू माउथ एब ओरल। एब मतलब अवे, ओरल मतलब माउथ। तो इसीलिए निडारिया को हम कैसे काट सकते हैं? इन ओरल एबोरल एक्सिस। अगर आप ओरल एबोरल एक्सिस में काटेंगे एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर, तो वो उसको दो इक्वल ऑपोजिट हाफ्स में काट देगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। ओके, सो दिस इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। जैसे मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स को हम रेडियली काट सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. सनफ्लावर, रोज, क्या चाइना रोज, टगर फुल, कोई भी फ्लावर, मोस्ट ऑफ द फ्लावर आप उसको काट सकते हैं। तो रेडियल सिमेट्री को प्लांट्स में हम क्या बोलते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, तो याद रखना। सो इसमें एनी प्लेन अलोंग ए पर्टिकुलर एक्सिस, तो इसको हम कहते हैं ये। So, or all the lines passing through the longitudinal axis of a cylinder will divide the body into two equal halves. ठीक है? Now, the equal halves are referred to as antimeres. In case of coelenterates and इधर लिखा है सेम, तो इनका सब coelenterates, the animal can be cut into two equal halves only if it is diametrically cut into two halves in the oral aboral axis. समझ में आया? तो ओरल मतलब माउथ, एब ओरल मतलब अवे, ऑपोजिट टू माउथ। समझ में आया? The same case is also seen in echinoderms. तो echinoderms में भी वही हाल होता है। कोई शक? बताइए। No, sir. चलिए, तो ये आपका सुंदर एग्जाम्पल हो गया स्फेरिकल एंड रेडियल सिमेट्री का। हाँ बोलो। सर वहाँ पे लिखा है रेडियल सिमेट्री पॉरीफेरेंस भी आएंगे। हाँ, कुछ पॉरीफेरेंस आ जाएंगे जो आपके क्या होते हैं? सॉलिटरी होते हैं। Ascon type. हाँ, एस्कॉन टाइप। तो एस्कॉन टाइप में आ जाएंगे, समझ में? चलिए, तो आप पढ़ेंगे, उसका टेंशन मत लो। तो पॉरीफेरा, निडारिया एंड टेनोफोरा, दे आर व्हाट? बोलिए। टेट्रामेरस। टेट्रामेरस का मतलब क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 5। 4 हाँ सॉरी 4। एंड एकाइनोडर्म्स सर लिखा है पेंटामेरस। Sir, लिखा है कहाँ pentamer. लिखा है? Red point. एकाइनोडर्माटा हाँ पेंटामेरस। हाँ, चलो ठीक है, मुझे वो दिख नहीं रहा था। तो वो पेंटामेरस है, मतलब उसमें मल्टीपल्स ऑफ 5 होगा। अब इस पे आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, हाइड्रा का कितना टेंटेकल्स है? एंड ये ऑलरेडी नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपका एनसीईआरटी में लिखा है हाइड्रा में कितना टेंटेकल्स होता है? नहीं होगा या फिर तो आपको होगा, ऐसा गेस कुछ। करना पड़ेगा। तो दे विल बी मल्टीपल्स ऑफ 4। तो जो भी मल्टीपल्स ऑफ 4 लगेगा आप उसको टिक मार देंगे। उसी तरह हाउ मेनी आर्म्स आर देयर इन सी लिली? तो सी लिली एक एकाइनोडर्म है, तो आप क्या लिखेंगे? जो भी मल्टीपल ऑफ 5 होगा। आया समझ? Yes, Okay? Yes, sir. चलिए, तो ये आपका रेडियल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री एंड एसिमेट्री का मतलब क्या है बोलो? कोई भी प्लेन ऐसा नहीं है जिससे वो सिमिलर। आप कुछ मर्जी उखाड़ लो, वो सिमेट्रिकल नहीं होंगे। अंडरस्टूड? आपको कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा, कोई भी एक्सिस नहीं मिलेगा जिसमें आप उसको दो इक्वल ऑपोजिट हाफ में काट दो। एग्जाम्पल आपका क्या है बोलिए? ये आप जानते हो अमीबा? अमीबा तो अमीबा को आप कुछ मर्जी करो, आप उसको नहीं काट सकते। बट अमीबा एनिमलिया में नहीं आता है, इसलिए हम उसको नहीं बोलेंगे।
हम क्या क्या बोलेंगे? स्नेल्स, कॉलोनियल स्पॉन्जेस, ओके, इस तरह के जो एनिमल्स हैं। शंख, शंख आपने देखा है कि नहीं? यस सर। तो शंख Yes, में कौन yes. सा सिमेट्री होगा? Yes, sir. एसिमेट्री, Asymmetry. एसिमेट्री। Asymmetry. तो इसलिए एसिमेट्री का एग्जांपल आएगा कॉलोनियल स्पॉन्जेस, कॉलोनियल निडारियंस, कोरल्स, ऑल स्नेल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो बहुत एग्जांपल के तो बहुत भरमार हो जाएंगे। तो इसलिए एसिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलैटरल। क्या बाइलैटरल? बाइलैटरल कहाँ है? वो नीचे होगा। बाइलैटरल मतलब हमारे जैसा। तो प्लांट्स में बाइलैटरल को क्या कहेंगे? तो दैट इज कॉल्ड व्हाट? बोलो। जाइगोमॉर्फिक। तो प्लांट्स में, हाँ, इधर लिखने को जगह में नहीं है ना, नहीं तो बताएं। प्लांट्स में इसको कहते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ओके, ये आपका प्लांट्स का केस है। एंड इन इधर आपका जो बाइलैटरल सिमेट्री प्लांट्स में क्या आ जाएगा? सो दैट इज कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक। ओके, so this is called zygomorphic. Understood? तो ये आपका जाइगोमॉर्फिक हो गया। फाइन, तो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो इसीलिए इट कैन बी इन बाय ओनली वन प्लेन एंड इट इज रेफर्ड, ओके, वन प्लेन एंड वन एक्सिस, ओनली वन प्लेन। कलर कौन सा लेंगे? वन प्लेन एंड वन एक्सिस। सो उसको हम लोग कहते हैं क्या? ओके, दैट इज कॉल्ड बाइलैटरल सिमेट्री। अंडरस्टूड? तो अब जो प्लेन में है ये सैजिटल प्लेन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द प्लेन विच प्रोड्यूसेस बाइलैटरल सिमेट्री, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सैजिटल प्लेन। So that is also known as what? Sagittal plane. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए, अब एक स्पेशल टाइप है जो हम यहीं डिस्कस करते हैं, तो स्कूल्स में नहीं डिस्कस किया जाता क्योंकि वो बुक में नहीं दिया है। दैट इज कॉल्ड बाइरेडियल सिमेट्री। तो ये एक यूनिक सा कंसेप्ट है। ओके, तो बाइरेडियल सिमेट्री एक यूनिक सा कंसेप्ट है, not given in your school literature. Clear? Now what is biradial symmetry? इसके 3 आंसर्स हैं, 3. Okay, तो it is a, इसमें point number 1, it is a variant of radial symmetry found in some ctenophorans and most anthozoans if organism can be cut into 2 equal opposite half in any 2 planes. समझ रहे हो? 2 plane